मुस्लिम प्रॉपर्टियां जो वक्फ बोर्ड की हैं, इसके मैनेजमेंट में और उनकी इनकम को अकाउंट्स में ढंग से करने के लिए ये वक्फ बिल की अमेंडमेंट आ रही है और इससे फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। विपक्षी लोग सिर्फ विपक्ष के नाते इसका विरोध कर रहे हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने इसी तरह काम कर रहा है जिस तरह वक्फ बिल में अमेंडमेंट है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है। आइंदा पूरे देश में ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, मुसलमानों को फायदा होगा। जिस तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी ऑनलाइन हमने कर रखी है, GIPS मैपिंग करा रखी है, इसी तरह पूरे देश में होने वाला है। तो इससे फायदा होगा कि जो अनऑथराइज कब्जे प्रॉपर्टियां हैं वो लोगों के सामने आएंगी, उनकी इनकम होगी और उससे मुसलमानों को फायदा होगा उस इनकम से। ये विपक्षियों द्वारा एक लोगों के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, गलतफहमी पैदा करने के लिए एक अफवाह झूठी चलाई गई थी। वक्फ बोर्ड को खत्म करने का या वक्फ बोर्ड या मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का केंद्र सरकार का कोई भी नियत नहीं थी। वो सामने आ चुकी है कि सबके लिए काम करने की बात है। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के फायदे की चीज है, मुसलमानों के लिए है। धार्मिक और मजहबी चीजों से सरकार ने कभी भी कोई छेड़छाड़ नहीं की। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने, हमारी मौजूदा सरकार ने इसको नियमों में सरलीकरण भी किया है और उससे वक्फ बोर्ड को फायदा हुआ। वक्फ बोर्ड हमारा अच्छी तरह काम कर रहा है। बीच में दिक्कतें आई थी 7-8 साल पहले, लेकिन अब वो सब दूर हो चुकी हैं और उसके बाद वक्फ बोर्ड की इनकम अब लगभग 27 करोड़ रुपए के करीब सालाना है। सर, लगता है कि बिल आने से जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पर नाजायज कब्जे हैं वो उनको खाली कराया जाएगा। वक्फ के जब सामने जब पूरे देश के अंदर चीजें ऑनलाइन होंगी और जब चीजों का पता लगेगा तो जाहिर सी बात है, और वही लोग ज्यादा शोर मचा रहे हैं जिन लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा कर रखा है। तो बिल से हाँ, जब नाजायज चीजें सामने आएंगी तो सरकार उसमें सुधार करेगी, वक्फ बोर्ड उसके अंदर एक्शन लेंगे और उसके अंदर उसका फायदा होगा। और आज जो विपक्षी लोग हैं, खासतौर पे हरियाणा में जो कांग्रेसी जो शोर मचा रहे हैं, इन्होंने तो वक्फी प्रॉपर्टियों पे ऊपर भूमाफियाओं का कब्जा किया है। उसका उदाहरण है 2013 में अंसल के पास 2.5 एकड़ जमीन गुड़गांव के 23 सेक्टर में थी। वो अंसल को इन्होंने कब्जा करवा दिया, एक चलती हुई ईदगाह के ऊपर बुलडोजर फिरवा दिया। और उस टाइम कांग्रेस के विधायक, ये जो आज मौजूदा विधायक हैं, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास और इसराइल जो विधायक हैं, इनके पिताजी मरहूम चोई जलेब खां, ये भी हमारे साथ गए थे हुड्डा साहब के पास मुसलमानों के साथ। लेकिन जब भी कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने उस जमीन को नहीं दिया, भूमाफियाओं को दे दिया। और अब भी वक्फ बोर्ड की रोहतक में जमीन है जो कानूनी तौर पे वक्फ बोर्ड के पास है 1990 से, उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाया है कि वक्फ की प्रॉपर्टियां छिनवाने में कांग्रेस का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड की मदद की है।